गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम अपनी सुगम हिंदी व्याकरण में हमारे एंड टर्म के व्याकरण को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में हमने पाठ 13 प्रत्यय आज पढ़ने हैं। पाठ 12 उपसर्ग हमने सीख लिए थे। आज हमने प्रत्यय लेसन करना है। तो पहले हम ये चित्रों के माध्यम से देखते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगकर वाक्य में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है, और जो प्रत्यय है वो पीछे लगकर, शब्द के पीछे लगकर और अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है। पहले हम चित्रों को देखेंगे। ये दुकान है और दुकान के साथ हमने दार प्रत्यय लगा दिया तो नया शब्द बन गया दुकानदार। दुकान एक जगह का नाम है और दुकानदार उसको चलाने वाला। पूरे शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। छोटा सा शब्दांश जुड़ गया, किसी शब्दांश मतलब शब्द का अंश। तो दार एक अंश टाइप छोटा है, परंतु दुकान के साथ दार प्रत्यय जोड़ने से दुकानदार। ऐसे ही दूध, ऊपर दूध पड़ा है कहनी में और इसके साथ हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो दूध वाला। ऐसे ही ऊपर बच्चे खेल रहे हैं तो खेल है हॉकी का, उसके साथ आड़ी प्रत्यय जोड़ दिया तो खिलाड़ी। नया शब्द बन गया ना। खेलने वाले को कहते हैं खिलाड़ी और खेल खेल होता है कोई भी। अब उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दुकान, दूध तथा खेल शब्द में क्रमशः दार वाला तथा आड़ी शब्दांश जोड़कर नए शब्द दुकानदार, दूध वाला और खिलाड़ी शब्द बने हैं। दार वाला तथा आड़ी शब्दांशों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं, यानी ये अपना कोई अर्थ नहीं रखते, है ना। जैसे वाला तो कोई चीज़ के पीछे लगाएंगे वाला तभी कुछ बनेगा। ऐसे ही दार, ऐसे ही आड़ी, तो इनका कोई अपना सार्थक यानी अपना कोई अर्थ नहीं होता। परंतु दुकान, दूध तथा खेल शब्दों के पीछे जुड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। अतः हम क्या कह सकते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, उपसर्ग क्या था? पहले जुड़कर, और प्रत्यय क्या है? अंत में पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। परिवर्तन मतलब वो शब्द बदल जाता है और उसमें एक नई विशेष शब्द बन जाता है अपने आप में अलग, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय यहाँ दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब पहले हम देखते हैं कृत प्रत्यय क्या है। ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर, क्रिया तो समझी हुई ना आपने, किसी शब्द के काम के करने या होने का पता चलता है, तो ऐसे उस क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन से शब्द बन जाते हैं? संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम वाला शब्द होता है। विशेषण जो उस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत। जैसे देखो, कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। जैसे मिल प्लस आवट, मिलावट। मिल क्या था? मिलना, ये एक क्रिया शब्द था, और आवट प्रत्यय मिलकर मिलावट, तो ये एक क्या बन गया? संज्ञा शब्द। चाल प्लस आक, चालक। अब आप समझोगे, जैसे आ की मात्रा है ना, मिल में आ की मात्रा में यहाँ आवट लिखा जाएगा, तो यहाँ अकेला मिल रह गया। ऐसे यहाँ चालाक है, ला की आ की मात्रा में आक आ गया, और चाल आगे वाला चाल
प्लस आक, चालाक, ये विशेषण शब्द हो गया। सेठ प्लस आनी, अब यहाँ से ठानी है तो आ की मात्रा है ना, ठे को आ की मात्रा है जो, वो आ इधर आ जाएगा आनी, और यहाँ अकेला सेठ रह जाएगा, सेठ प्लस आनी, सेठानी। अब हम कुछ कृत प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। संज्ञा वाले कृत प्रत्यय, अब ये सारी संज्ञा है, ये सारी धातु रूप है ना, ये संज्ञा है और ये पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं। जैसे अंत प्रत्यय में धातु रूप के रट, गढ़ और पट, तो इनको पीछे ए, टे के अंदर ए का स्वर है तो अ और त, ठीक है। जैसे रटंत, पठंत, गडंत और पठंत, तो ए इसके अंदर ही आ गया। ऊपर अंग की है ना जो मात्रा, अंग, अंगूर, इनके ऊपर नहीं है ना, ये देखो रट है, गढ़ है, पढ़ है, तो अंत है तो ए, टे के अंदर ए का स्वर आ गया, ऊपर बिंदी आ गई, अनुस्वार आ गया। ऐसे ही हर जो प्रत्यय होता है ना, जो उसके धातु रूप का लास्ट अक्षर होता है उसमें जो मात्रा आती है वो इधर लिखी जाती है, और जो प्रत्यय का अक्षर होता है वो आ जाता है। जैसे लेखक, लेखक, अक है ना, अक प्रत्यय लगाने से लेख, और पाठ से लेखक, पाठक। जैसे लेख और ख के अंदर ए है वो इधर आ गया, और क, लेखक, पाठक। अब आपको बोला जाए एग्जाम में कि अक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए, तो आप लिखोगे लेखक, पाठक, है ना, वाहक, तो ऐसे कई शब्द बन जाते हैं। वैसे अन प्रत्यय लगाकर, जैसे स है, गम, सह और गम, ये धातु रूप है, ये मूल शब्द है, और मूल शब्द के साथ अन्न प्रत्यय लगा दिया तो सहन, गमन। ऐसे ही अना प्रत्यय लगाना है हमने, देखो रचना, सूचना, वेदना, बन गए ना, रचना, सूचना, वेदना। आ प्रत्यय लगाना है तो इनमें आ की मात्रा लगा दो, पूजा, चिंता, मुक्ता। आई प्रत्यय लगाना है तो इसके साथ ई लगा दो, और इसमें लास्ट अक्षर के साथ आ की मात्रा लगा दो, लिखाई, चढ़ाई, सुनाई। वैसे ही आन प्रत्यय है तो गै को आ की मात्रा और न लगा दो, लगान, उठान, उड़ान, ना। आव प्रत्यय है तो टे को आ की मात्रा लगा दो और पीछे वह लगा दो, कटाव, बहाव, फैलाव। समझ में आ रहा है ना सबको? अब है आक प्रत्यय, तो चाल के साथ ले को आ की मात्रा लगा दो, पीछे कै लगा दो, चालाक, तैरना या तैराक, राक है ना, तैराक। ऐसे आवट है तो मिल के साथ एक ले को आ की मात्रा और पीछे वट, मिलावट, दिखावट, थकावट। तो ये शब्द आपको ऐसे बनाने होंगे, आप इनको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आवट, आहट प्रत्यय लगाना है तो रे को आ की मात्रा इधर है, घबरा हट, तो ये घबर ये गलत है वैसे, घबरा, रा इधर है ना तो रा की घबराहट, गुर्राहट, चिल्लाहट। तो इनमें आ की मात्रा लगी है, फिर ये आ इधर बाहर निकाला हुआ है और लिखा भी है घबराहट, गुर्राहट, चिल्लाहट। ई लगाना है तो इनके पीछे ई लगा दो, ई की मात्रा, ई लगानी नहीं है, ई की मात्रा, ले को ई की मात्रा बनेगी तो बोली, सै को ई बड़ी की मात्रा तो हंसी, बोली और हंसी। अब विशेषण वाले, वो ऊपर हमारे संज्ञा वाले थे, ये विशेषण वाले प्रत्यय, कृत प्रत्यय है ये। तो धातु इला प्रत्यय लगाना है तो रस में बड़ी की मात्रा, सी में और ला, रसीला, कै में बड़ी की मात्रा और ला, चमकीला, जहर, र को बड़ी की मात्रा, री, ला, जहरीला। ये देखो इधर बने हुए हैं, रसीला, चमकीला, जहरीला। अब आऊ लगाना है, आऊ प्रत्यय, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता सार्थक, पर मूल शब्दों के साथ, मूल शब्द क्या होता है, धातु शब्द,
इनके साथ लगाने से क्या हो जाता है, इनका विशेष परिवर्तन होता है। अब जैसे चलना, चलने को चल कहते हैं, अपने कहते हैं चल आ जा, तो परंतु आऊ प्रत्यय लगा देंगे तो लय को आऊ की मात्रा और ऊ चलाऊ, कै को आ की मात्रा और ऊ टिकाऊ, चलाऊ टिकाऊ। ऐसे आकू लड़ाकू उड़ाकू। ईयल, ई की मात्रा लगानी है छोटी की, रै को मैरियल सड़ियल, मरियल सड़ियल, छोटी की मात्रा और या लगाना है, गटिया बढ़िया। आ की मात्रा और लू लगाना है, कृपालु दयालु। वैसे ही एरा, एरा प्रत्यय लगाना है, लुटेरा ममेरा, ममेरा। मामा का बेटा भाई होता है ना, उसको ममेरा बोलते हैं। ऐसे ही एला एया क्या बन गया, गवैया और चढ़ैया, गवैया और चढ़ैया। इधर छोटी की बड़ी की मात्रा, क्रोधी शहरी, क्या बन गया, क्रोधी और शहरी। अब कृत प्रत्यय के भेद, जो ये कृत प्रत्यय हमने पढ़े हैं, दो विशेषण संज्ञा और इनके कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनके भी भेद है 5। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, पहले है कृत्यवाचक कृत प्रत्यय, फिर कर्मवाचक, फिर करणवाचक, फिर भाववाचक, फिर क्रियावाचक। तो इनके ऐसे ही शब्द दिए हुए हैं, ऐसे ही धातु रूप दिए हुए हैं और इनके फिर शब्द, जैसे गा से गवैया, खा से खाऊ, पढ़ से पढ़ने वाला, चलन से चलनहार। तो ये कृतवाचक प्रत्यय के शब्द दिए हुए हैं हमारे, तो ये हमारे को देखने हैं। और फिर इनके क्रमवाचक के देखने हैं, आन ओना और नी प्रत्यय है तो बिछोना ओढ़नी। ऐसे ही फिर करणवाचक के मथानी, बेलन, झाड़ू और चटनी। ये देखो, ये प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनाए हैं। ये आज हम सिर्फ कृतवाचक के ही चारों देख लेते हैं। भाववाचक में आवट, लिखावट, बोली, मिलाप, मिलाप, थकान, मुस्कुराहट। इधर शब्द देखते जाओ सामने, ठीक है। फिर है हमारा क्रियावाचक, जिसमें जैसे भूख से भूखा, सूख से सूखा, या प्रत्यय लगा के पिया, जिया। फिर ता प्रत्यय लगाकर चलता, जलता। अब तद्धित प्रत्यय नंबर 2 था ना, हमारे 2 भेद थे ना, वो कृत प्रत्यय के ये 5 भेद थे। अब तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र संज्ञा है तो मित्रता विशेषण हो गया, गरीब है तो गरीबी विशेषण शब्द बन गया, बूढ़ा से बुढ़ापा। तो इनके भी ये 8 भेद हैं। कौन से? कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक यानी गिनने वाले, गुणवाचक जिनमें गुण हो, स्थानवाचक जिनमें स्थान का बताया हो, और लघुता जो छोटे होते हैं आकार से, और सादृश्यवाचक। तो ये 8 हैं। अब फटाफट कृतवाचक देख लेते हैं। जैसे बाजीगर, कारीगर, चित्रकार, कलाकार, पहाड़, पहाड़ी, शहर, शहरी। ई की मात्रा लगानी है ना, ई प्रत्यय है तो वो मात्रा लगती है, ऐसे नहीं पहाड़ आगे ई लिख दो, नहीं, ये देखो ई की मात्रा लगी है, ई की मात्रा। ऐसे ही बच्चा है तो बचपन, लड़का है तो लड़कपन,
तो ये आपको देखने पड़ेंगे कैसे शब्द बनते। साथ में आपकी हिंदी की शब्दकोश भी याद आ जाएगा आपको। बुढ़ापा, आपा नहीं लगाना, बूढ़ा और सिर्फ पा लगाना है। आ तो इसकी बूढ़ा में आ की मात्रा है। ऐसे ही मोटापा, मोटा लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ पा लगाना है। आ तो इसमें टैग को आ की मात्रा, इसमें आ है, मोटापा। ऐसे ही मधुरता, कटुता, सामने शब्द भी देखते जाओ। पुरुष तव, नारी तव, त और व, आधा तय और व लगाना, नारी तव। नीलापन, पीलापन, ये देखो सामने ये शब्द है। अब गए हमारे संबंधवाचक, जो हमारे किसी से संबंध बताते हैं। जैसे चाचा का बेटा है तो चचेरा, जो ए लिखा है ना इसमें ए की मात्रा लग जाएगी, चेरा। मैं मम लिखा है तो ममेरा, मैं को ए की मात्रा लग जाएगी, ममेरा। जो ये ए लिखा हुआ है ना ये मात्रा होती है। जो सारे स्वर होते हैं हमारे उनकी मात्रा लगती है, परंतु प्रत्यय में लिखे जाते हैं और शब्द में मात्रा लगती है जब प्रत्यय लगाते हैं। जैसे ससुराल है तो ससुर आल, आ है तो रै को आ की मात्रा लगा दी और लै, ससुराल। समझ में आ रहा है ना। अब गणवाचक गिनती वाले, जैसे 5वां, 7वां, ये देखो 5वां 7वां। ऐसे 30रा, तीसरा। एक हरा, गहरा। अब गुणवाचक जो गुण बताते हैं, जैसे चमक एक गुण है तो चमकीला, ई बड़ी है तो कै को बड़ी की मात्रा लगा दो, ला लिख दो, चमकीला। ऐसे रमन, रमणीय, नै को बड़ी की मात्रा और यह, रमणीय। ऐसे ही ठंड तो आ, सिर्फ आ की मात्रा लगानी है, ठंडा, आ की मात्रा लग गई। ऐसे भारी, ई की मात्रा लगा दिया तो भारी, भार से भारी। अब स्थानवाचक प्रत्यय, जैसे कोई जगह का नाम है, जैसे गुजरात है तो गुजरात में रहने वाले कौन से लोग होंगे, गुजराती, ई की मात्रा लगा दी, गुजराती। नागपुर, नागपुरिया, रै को छोटी ई की मात्रा और या, नागपुरिया। समझ में आ गई। दिल्ली वाला, ये तो सीधा ही है, दिल्ली वाला। अब है लघुतावाचक तदित प्रत्यय, ठीक है। इसमें जैसे बिंदिया, छोटी की मात्रा और या, बिंदिया। पंखड़ी, पंखुड़ी, खू लगा दिया, पंख से पंखुड़ी। और झंडा से झंडी, छाता से छतरी, ठीक है, री आगे लगा दी, छाता से छतरी, ये लघुता। और फिर सादृश्यवाचक प्रत्यय कौन से है, जैसे समानता का ज्ञान कराते हैं ये, ठीक है। जैसे पीला तो पीला सा, पीला सा उसके जैसा हो गया ना, पीला सा। और ये है उपसर्ग तथा प्रत्यय से निर्मित कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अ उपसर्ग है और मूल स्वच्छ है और ता प्रत्यय, यानी दोनों ही इस शब्द के लगेंगे। जैसे अस्वच्छता, ये स्वच्छ मूल शब्द क्या था, स्वच्छ, आगे ए लगा दिया, पीछे ता लगा दिया तो क्या बन गया, अस्वच्छता। ऐसे ही अपमानित तो अप है, ये तो उपसर्ग हो गया। मान इसका मूल शब्द था और इत प्रत्यय है तो अपमानित, क्या बन गया, अपमानित। ऐसे स्वदेशी तो स्व उपसर्ग, देश मूल शब्द और बड़ी ई इसका प्रत्यय, तो क्या बन गया, स्वदेशी। ऐसे अभिमानी तो अभी उपसर्ग, मान फिर इसका मूल शब्द था और बड़ी ई इसका प्रत्यय, तो अभिमानी, नै को बड़ी की मात्रा नी, अभिमानी बन गया, अभिमानी। ऐसी एव मानवीय शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें मूल शब्द उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है मूल शब्द के साथ, तो वो नए शब्द बनते हैं। जैसे ए उपसर्ग, मानव मूल शब्द, यह प्रत्यय। अमानवीय, क्या है ये, अमानवीय। ऐसे ही उपसर्ग प्रत्यय में अंतर,
उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे अज्ञान, तो ए उपसर्ग, ज्ञान मूल शब्द है, और ये तो हो गया उपसर्ग वाले शब्द। विज्ञान, वि ज्ञान। ऐसे प्रत्यय ज्ञानवान, प्रत्यय जड़ है, ज्ञानी, तो एक शब्द है, इसके उपसर्ग भी लगते हैं और प्रत्यय लगकर भी नए शब्द बन गए। ठीक है, ज्ञान से ज्ञानवान, वान प्रत्यय लगा दिया। ज्ञान से ज्ञानी, ई प्रत्यय लगा दिया, ज्ञानी बन गया। ऐसे उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, ए लगाया है, इसमें ए लगा दिया अज्ञान, इसमें वी लगा दिया विज्ञान। तो उपसर्ग प्रत्यय में समानता, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं शब्दांश है। ठीक है, शब्द के टुकड़े हैं, दोनों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। दोनों ही अकेले शब्दों के बिना प्रयोग में नहीं लाए जाते, यानी मूल शब्द होना चाहिए, उसके आगे और पीछे ही उपसर्ग और प्रत्यय लगकर नया शब्द बनाते हैं। फिर पाठ दोहरा लेते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करता है। प्रत्यय के भेद कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ये दो भेद पढ़े थे हमने। अब ये सारे कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, और तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका, आप इनका ये करके रखना पेंसिल से, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अभ्यास कराऊंगी। ठीक है, इसी में करके साथ साथ फिर करवाऊंगी। आप पेंसिल से करके रखना और फिर चेक करना कि हमें समझ में आ गया कि नहीं। तो वीडियो हमारी 22 मिनट की बन गई। तो ये हमारे उपसर्ग प्रत्यय कंप्लीट हुए और मैं वीडियो यहीं करती हूँ।